अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी गुलाम अपने प्रोपेगंडे में कामयाब हो तो गए हैं, लेकिन ये कामयाबी इन्हीं के गले पड़ गई है कि इन्होंने जो दो जजों के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगंडा किया, जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, तो 9 में से अब 4 जज जो निकल गए हैं। 2 तो निकलवाए हैं जनाब इस इम्पोर्टेड कंपनी ने भौंक भौंक के कि जनाब ये जज हमारे खिलाफ फैसला देंगे, तो वो तो साइड पे हो गए। अब दो जज निकले हैं, वो इस सूरत में निकले हैं कि उन्होंने कहा कि जी हम दोनों की राय जो अक्सरियती राय से मुखालिफ है, मतलब उनकी राय ये होगी कि जनाब इलेक्शन को आगे ले जाया जाए क्योंकि हालात ठीक नहीं है, या पैसे नहीं है, या सिक्योरिटी नहीं है, मतलब इस जैसी कोई उनकी एडवाइस होगी। तो जनाब अब वो भी निकल गए हैं, तो उल्टा इनकी जो भौंका भौंकी थी इन्हीं के गले पड़ गई है। तो 2 जज जो इन्होंने जो जिस पर एतराज़ लगा रहे थे, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी, वो भी साइड पे हो गए हैं। किस लिए साइड पे हैं? किस तरह इनकी मंजी ठोकी गई है, किस तरह इनकी मंजी ठोकी आई सुप्रीम कोर्ट में? हुआ ये है कि पांचों के पांचों जज जो बचे हैं उनकी जो राय है वो हो सकता है 4-1 से फैसला आए कि इलेक्शन होंगे, 1 का इख्तलाफी नोट हो और 4 का इलेक्शन के हक में हो। तो जनाब अब ये हुकूमत इम्पोर्टेड गुलाम किसी भी अदालत के फैसले पर अब एतराज़ नहीं कर सकते। जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी निकल गए, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब निकल गए, जिनका इनको इतराज़ था। तो अदालत का जो बेंच छोटा हुआ है ना, तो अब ये इम्पोर्टेड कंपनी जो अदालत ने कल फैसला देना है, जो कि हर सूरत आइन और कानून के तहत देना है, जिसके आज रिमार्क्स भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे थे जजेस हजरात के कि कल यही फैसला होगा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। जो डेट बनती है 9 अप्रैल जो सदर ने दी है, या इलेक्शन के हिसाब से 90 दिन के हिसाब से 13 अप्रैल बनती है, तो इन्हीं डेटों पर हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए। क्योंकि अदालत में ये भी बात हुई कि जब गवर्नर इलेक्शन की डेट नहीं देगा तो सदर ने तो देनी ही देनी है। तो ये भी पूछा गया कि सदर ने कौन सी डेट दी है, तो आगे से वकीलों ने कहा कि जनाब 9 अप्रैल दी है। तो हो सकता है 100 में से तकरीबन 70% ये चांस है कि 9 अप्रैल को ही इलेक्शन हो सकते हैं। नून लीग का और नून लीग के अब्बा हजूर का जो बयानिया था ना जस्टिस इजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ और जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी साहब के ख़िलाफ़, वो सारा बयानिया इनके गले पड़ने वाला है। अब ये अदालत के फैसले पर उंगली नहीं कर सकते। इनको जिन जजों से तकलीफ़ थी वो जज बेंच से हट गए हैं, बेंच टूट गया है, और बोनस में 2 जज और हट गए हैं। जो बोनस इनके हक में बेहतर नहीं है, वो बोनस पीटीआई के हक में बेहतर है, क्योंकि पीटीआई चाहती है इलेक्शन हो। कल नून लीग की जो चीखें होगी ना, वो 7वें आसमान से भी ऊपर जाने वाली होंगी। कल जो इनके ऊपर आसमान गिरना है ना, वो सारी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह आइन की और हक की फतह होगी और सच की फतह होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।